और स्नेहदेव भाई, हम बहुत सारी चीज़ों को ना इंटरमिक्स कर रहे होते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। बेसिकली दो चीज़ों को क्लियर करने जा रहे हैं आज हम, और वो ये है, एक होती है सोच, एक होती है इमेजिनेशन। सोच की अगर अंग्रेजी पे जाए तो ये थिंकिंग को हम एक सोच कहते हैं। एक होती है सोच की अगर अंग्रेजी पे जाएं तो इसको हम कहते हैं थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग। एक होता है तसव्वुर करना, तसव्वुर की अगर अंग्रेजी पे जाएं इसको हम कहते हैं इमेजिनेशन। आज हम ये समझने जा रहे हैं कि सोच का दायराकार क्या है और इमेजिनेशन का दायराकार क्या है। सोच, जिसे हम थिंकिंग कह रहे हैं, थिंकिंग का दायराकार छोटा होता है और इमेजिनेशन का दायराकार बड़ा होता है। सोच, थिंकिंग का दायराकार सिर्फ और सिर्फ हमारा माइंड है, इनटू द माइंड। सिर्फ हम माइंड के अंदर एक लिमिट में रह के खुद से ये उसकी ब्रेन की जो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होती है, इसकी मिक्सिंग को जो एक सोच पैदा होती है, इसको हम सोच कहते हैं। और इसका दायराकार सिर्फ और सिर्फ इनटू द माइंड है। लेकिन जो तसव्वुर होता है, जो इमेजिनेशन होती है, इसका दायराकार बहुत बड़ा होता है। ये बियॉन्ड द माइंड जाके इसका एक तसव्वुर जाता है, जो लिमिटेड माइंड तक महदूद नहीं रहता है। और इमेजिनेशन एक बड़े दायराकार में आता है। सोच से डिस्टरबेंस होती है, सोच से एंजाइटी, ज्यादा सोचने से, उसको थिंकिंग से एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। बल्कि आपकी इमेजिनेशन, आपके तसव्वुर से आपको मोटिवेशन मिलती है, आपको करंट और स्पार्क कंटिन्यूअसली मिलता है। और थिंकिंग छोटी या बड़ी होती ही नहीं है, लेकिन आपका जो विजन होता है, जो आपकी इमेजिनेशन होती है, इसका पैमाना है कि आप कितना सोच रहे हैं। आपकी सोच छोटी इमेजिनेशन है या आप बहुत बड़ा इमेजिनेशन कर रहे हैं। सोचने के अमल में इमेज पिक्चराइजेशन बहुत कम होती है, बल्कि इमेजिनेशन में आपको एक पूरी मैपिंग आती है। और अगर आप उसे माइंड मैपिंग के अकॉर्डिंगली लेके चलें तो वो आपको मोटिवेशन भी देता है और आप अपने इमेजिन को अचीव भी कर सकते हैं। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। ये इतना अच्छा मुहावरा नहीं है। अगर आप ये करें कि जो आप तसव्वुर करते हैं, जो आप इमेजिन कर सकते हैं, आप उसे पा सकते हैं।